बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज की नशिस्त में हम कुरान शरीफ के मकाम, मर्तबे, अज़मत और फ़जीलत को जानने की कोशिश करेंगे मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन के इरशादात की रोशनी में। आइम्मा मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन के इरशादात कुरान शरीफ की अज़मत के बारे में इस कदर ज़्यादा हैं कि अगर हम उन सब के बारे में गुफ्तगू करना चाहें, उन सब को ज़ेर बहस और ज़ेर गुफ्तगू लाना चाहें तो बहुत ज़्यादा नशिस्तें उसके लिए दरकार हैं। आज की इस नशिस्त में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक इरशाद का तज़किरा करेंगे और उसकी रोशनी में कुरान मजीद के मकाम और मर्तबे को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले 3 नशिस्तों में हम कुरान शरीफ का तारुफ ख़ुद कुरान शरीफ के अपने अल्फाज में जानने के लिए हमने कोशिश की और ये बताया कि कुरान शरीफ बुनियादी तौर पर किताब हिदायत है, अल्लाह ताला की नाजिल करदा हिदायत का एक रोशन निशानियों पर मुश्तमिल मजमुआ है, फ़ुरक़ान है, किताब अज़ीम है, किताब मजीद है और नूर है। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी जो भी हम आपके सामने पढ़ने लगे हैं, यह बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 92 सफ़ा नंबर 31 में मौजूद है और ये उस फरमान का एक इक़्तिबास है। पूरा फरमान हम आपके सामने नहीं बल्कि उसका एक अहम हिस्सा आपके सामने बयान करने लगे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ का तारुफ कराते हुए फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरआन हुवा नूरुल मुबीन। ये जो कुरान है ये नूर मुबीन है, यानी ऐसा नूर है जो चीज़ों को वाज़ेह कर देता है, चीज़ों को आश्कार कर देता है। और नूर की खुसूसियत ही यही है कि अज़्ज़ाहिरु बिनफ्सिही वल मुज़हिरु लिग़ैरिही, खुद तो वो खुद जाहिर होता है। किसी भी अंधेरे में जब रोशनी आती है, लाइट ऑन होती है, दिया जलाया जाता है तो जो रोशनी होती है, रोशनी तो खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। फिर वो रोशनी दूसरी चीज़ों को भी जाहिर करती है, रोशन करती है और हमें दिखा देती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इन्ना हाज़ल कुरआन हुवा नूरुल मुबीन वल हब्लुल मतीन, और एक मजबूत रस्सी है। मजबूत रस्सी जो टूटती नहीं है। रस्सी का क्या काम होता है? रस्सी से किसी चीज को बांधा जाता है। रस्सी के जरिए से आजकल के दौर में लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और ये चीजें आ गई हैं। ज़माने माजी में लोगों ने ऊपर चढ़ के जाना होता था तो भी रस्सी इस्तेमाल करते थे। कुएं से बाहर निकलना है तो भी रस्सी इस्तेमाल करनी है, नीचे जाना है तो भी रस्सी इस्तेमाल करनी है। तो ऊपर नीचे आने जाने के लिए रस्सी एक उनका जरिया होती थी और उस रस्सी के लिए ये एहतमाम किया जाता था कि वो जो रस्सी है वो रस्सी मजबूत हो, वो रस्सी कमज़ोर ना हो। और आजकल जो एस्केलेटर्स हैं और लिफ्ट्स हैं उनके अंदर भी बुनियादी तौर पर मजबूत किस्म की स्टील की रस्सी मौजूद होती है और उसकी अपनी एक उम्र होती है। अगर रस्सी कमज़ोर हो जाए तो लिफ्ट के भी गिरने का इम्कान होता है और हादसा होने का इम्कान होता है। और माजी के ज़माने में जब लोग सीधे सीधे बराह रास्त रस्सी के ज़रिए से ऊपर चढ़ते थे, नीचे उतरते थे, तो उसमें भी वो देखते थे कि रस्सी जो है कमज़ोर ना हो, पुरानी ना हो, मजबूत हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कुरान के बारे में कि ये कुरान क्या है? अल हब्लुल मतीन, एक मजबूत रस्सी है। इस रस्सी का सहारा लेकर इंसान ईमान में, मारिफत में, इल्म में, तक़वा में और क़ुर्ब इलाही में बुलंद से बुलंद दर्जात की तरफ ऊपर चढ़ता चला जाता है। वल उर्वतुल वुस्क़ा, उर्वा कहते हैं किसी भी चीज़ के पकड़ने वाली
जगह को। आप कहीं ट्रेन में जा रहे होते हैं, कहीं बस में जा रहे होते हैं, या आप किसी भी जगह पे हों और वहाँ आप के गिरने का इम्कान हो, तो आप गिरने से बचने के लिए जब किसी हैंडल को मजबूती से थामते हैं तो उस हैंडल को कहा जाता है उर्वा। और जाहिर सी बात है, अगर हैंडल खुद मजबूती से लगा हुआ ना हो और आप उस हैंडल को पकड़ लें और एक झटका लगे और हैंडल ही उखड़ के आपके हाथ में आ जाए, तो उस हैंडल ने आपको क्या बचाना है। वल उर्वतुल वुस्का, ये एक ऐसा हैंडल है, ये एक ऐसा सहारा है जो कि काबिल एतमाद है, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि ये टूटेगा नहीं और आपको इससे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वद्दरजतुल उलिया, और यह कुरान शरीफ और एक बहुत ऊंचा दर्जा है। हम इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, हर चीज़ में तरक्की करना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बुलंद दर्जात की तरफ बढ़ने के और बुलंद दर्जात तक पहुँचने के ख्वाहिशमंद अफराद कुरान शरीफ के साथ ताल्लुक़ कायम करें ताकि वो भी बुलंद दर्जे के ऊपर पहुँच सकें। वशिफ़ाउल अशफ़ा, और एक ऐसी शिफा है जो सबसे बड़ी शिफा है। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी एक फरमान है इसके बारे में, कुरान शरीफ के बारे में, कि यह कुरान जो है सबसे बड़ी बीमारी से शिफा है। और वो बीमारी क्या है? कुफ्र और शिर्क और निफाक। तो रूहानी बीमारियों से शिफा की बात हो रही है। अलबत्ता कुरान शरीफ जो है वो जिस्मानी बीमारियों से शिफा के भी काम आता है। स्पिरिचुअल हीलिंग, जिस्मानी बीमारियों के बारे में करनी हो तो वहाँ पर भी कुरान शरीफ हमारे काम आता है। लेकिन यहाँ बुनियादी तौर पर कुरान शरीफ हमारी रूहानी बीमारियों से शिफा है। वल फजीलतुल कुबरा, और यह कुरान एक बहुत बड़ी फजीलत है। वस्सादतुल उज़्मा, और एक अजीम सआदत है। यानी अगर कोई शख्स किसी अजीम सआदत की मंजिल पर फायज होना चाहता हो, किसी बड़ी फजीलत को हासिल करना चाहता हो, तो फिर कुरान शरीफ के ज़रिए से ही अजीम फजीलत और अजीम सआदत हासिल करना मुमकिन है। वमन इस्तज़ाअ बिही नव्वरहुल्लाह, जो शख्स कुरान से ज़िया तलब करना चाहे, जो शख्स कुरान से रोशनी हासिल करना चाहे, नव्वरहुल्लाह, अल्लाह उसे मुनव्वर कर देता है। अल्लाह उसे मुनव्वर कर देता है का क्या मतलब है? उसकी सोच में नूर आ जाता है, उसके देखने के अंदाज में नूर आ जाता है, उसके दिल के अंदर नूर आ जाता है, उसकी शख्सियत में नूर आ जाता है, उसके किरदार में, उसकी सीरत में नूर आ जाता है। वो हर किस्म की तारीकी से, जहालत की तारीकी से, गुनाह की तारीकी से, बदनीयती की तारीकी से, फिस्क व फजूर की तारीकी से दूर हो जाता है और उसके ज़िंदगी का हर पहलू मुनव्वर हो जाता है। मन इस्तज़ाअ बिही, जो शख्स कुरान शरीफ के ज़रिए से रोशनी हासिल करने की कोशिश करता है, नव्वरहुल्लाह, अल्लाह उसे मुनव्वर कर देता है। वमन अक़द बिही उमूरहु असमहुल्लाह, और जो शख्स अपने उमूर और अपने मामलात की कुरान के साथ गिरह लगा दे, असमहुल्लाह, अल्लाह उसे बचा लेता है। यहाँ दो लफ्ज बड़े ही अहम हैं इस जुमले के अंदर, एक है अक़द और एक है असमहुल्लाह। असमा, अक़द अरबी ज़बान में कहते हैं गिरह को। हम अपनी मुआशरती ज़िंदगी में लोगों के साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहिदे करते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, अरबी ज़बान में उनको भी अक़द कहा जाता है। जिनमें सबसे नुमायाँ जो हमारे मुआशरे में ज़्यादातर राइज है, अक़द निकाह, यानी शादी के लिए, निकाह के लिए लफ्ज़ ही अक़द का बाज़ औक़ात इस्तेमाल होता है कि फ़लाने ने अपनी बेटी का फ़लाँ के साथ अक़द कर दिया। अक़द कर दिया क्या मतलब है? यानी इन दोनों को गिरह लगा दी। अक़द निकाह के ज़रिए से एक मर्द और एक औरत जो पहले बिल्कुल अजनबी होते हैं, यानी उनका वो ताल्लुक़ नहीं होता मियाँ बीवी वाला, तो जब अक़द निकाह हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। बंधन, इसके लिए लफ्ज़ बंधन भी इस्तेमाल होता है कि इस दवाजी बंधन में बंध गया।
तो आक़द कहते हैं बंधन को, आक़द कहते हैं गिरह को। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि वमन अक़द बिही उमूरहु, जिस बंदे ने, जिस शख्स ने, जिस इंसान ने अपने उमूर को, अपने मुआमलात को कुरान के साथ बांध लिया, कुरान के साथ जोड़ लिया, असमहुल्लाह, अल्लाह उसको बचा लेता है, अल्लाह उसको महफूज कर लेता है। असमा बचा लिया, बचाने वाले को कहते हैं आसिम, यानी अल्लाह ने बचा लिया तो अल्लाह हो गया आसिम, और जिसको बचा लिया जाए उसे कहते हैं मासूम। आइम्मा मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन की आइम्मा मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन की इस्मत का राज ये है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले में कुरान शरीफ के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शक्लैन में फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर दो गिरां कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत। तुम इन दोनों के साथ रहोगे तो मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। व इन्नहुमा लन यफ्तरिका, और ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। क्यों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे? इसलिए कि इन दोनों के दरमियान जो गिरा है वो गिरा बहुत मजबूत है, वो गिरा बहुत मजबूत है। इस वजह से ये एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, और चूंकि कभी जुदा नहीं होंगे तो नतीजा क्या है कि आइम्मा मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन को इसी बंधन की वजह से, कुरान शरीफ के साथ इस मजबूत ताल्लुक और इस मजबूत रिश्ते की वजह से मकाम व मर्तबा इस्मत हासिल होता है। तो कहा यह जा रहा है कि जो शख्स अपने मामलात को कुरान शरीफ के साथ जोड़ देगा, अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बचा लेगा, अल्लाह ताला उसे लग़ज़िशों से बचा देगा, अल्लाह ताला उसे गलतियों से बचा देगा, बाल्फाज दीगर अल्लाह ताला उसे मासूम कर देगा। अब कैसे? अब तसव्वुर करें एक ऐसे शख्स का, या एक ऐसे शख्स को छोड़ दें, अपने आप को ले लें, किसी दिन आप प्रैक्टिस कर लें, किसी दिन आप एक तजर्बा कर लें कि सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम आप करते हैं, आप बोलते हैं, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप नफरत करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, आप किसी के साथ वादा करते हैं, आप किसी किस्म का कोई भी काम करते हैं, आप तिजारत करते हैं, आप सियासत करते हैं, बीवी बच्चों के साथ डीलिंग करते हैं, पड़ोसियों के साथ डीलिंग करते हैं, लोगों के साथ डीलिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अगर वो सारे का सारा आप कुरान के मुताबिक कर रहे हो, आप तय कर लें कि कल सुबह से लेकर शाम तक मैंने सारे काम कुरान के मुताबिक करने हैं, मैंने अपने तमाम मामलात को कुरान के साथ गिरह लगा के जोड़ देना है, तो शाम को देखिएगा, अपना मुहासबा कीजिएगा कि क्या आपने उस दिन में किसी गुनाह का इर्तिकाब किया है। अगर आपके सारे मामलात, आपके सारे काम, आपके सारे अक़वाल, आपके सारे आमाल व अफ़आल सारे कुरान मजीद के मुताबिक हों तो उस दिन आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं होगा। दूसरे अल्फाज में वो दिन गोया आपने एक मासूम इंसान की तरह से गुजारा है, आपने कोई गुनाह ही नहीं किया है। तो एक है इस्मत का इस्तिलाही मफ़हूम जो हम रसूलुल्लाह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और आइम्मा मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक है इस्मत का आम मफहूम, यानी गुनाहों से बच के रहना, गुनाहों से महफूज रहना। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत खूबसूरत नुस्खा दे रहे हैं कि गुनाहों से बचना चाहते हो, एक मासूम जिंदगी गुजारना चाहते हो, आइम्मा मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो फिर क्या करो, अपने तमाम मुआमलात को कुरान शरीफ के साथ जोड़ दो। जो जो मुआमला कुरान शरीफ के साथ जुड़ गया उसमें गलती का कोई इम्कान बाकी नहीं होता, इसलिए कि खुद कुरान शरीफ के अंदर किसी किस्म की गलती नहीं है। कुरान शरीफ हर किस्म की गलती, हर किस्म के नक्स से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह किताब है। वमन तमस्सक बिही अनक़ज़हुल्लाह, और जो शख्स कुरान शरीफ के साथ वाबस्ता हो जाए, अनक़ज़हुल्लाह, तो अल्लाह ताला उसे डूबने से बचा लेता है, अल्लाह ताला उसे जहालत के, गुमराही के दलदल में, अंधेरों में गर्क होने से बचा लेता है। वमन लम युफ़ारिक़ अहकामहु रफ़अहुल्लाह,
اور جو شخص قرآن شریف کے احکام سے علیحدہ نہیں ہوتا، یعنی صبح سے لے کے شام تک جتنے کام کرنے ہیں، اپنی زندگی کے جتنے کام ہیں، ان میں قرآن شریف سے علیحدہ نہیں ہوتا، قرآن شریف سے مفارقت اور جدائی اختیار نہیں کرتا، رفعہ اللہ، تو اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ وَمَنِ اسْتَشْفَى بِهِ شَفَاهُ اللَّهُ، اور جو شخص قرآن کے ذریعے سے شفا طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کرتا ہے۔ جہالت ایک بیماری ہے، کفر ایک بیماری ہے، بدنیتی ایک بیماری ہے، ریاکاری ایک بیماری ہے، تکبر ایک بیماری ہے۔ جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں، جتنی روحانی بیماریاں ہیں، ان سب روحانی اور اخلاقی اور نظریاتی اور فکری بیماریوں کا علاج قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ اور صرف نظریاتی، فکری، اخلاقی اور روحانی اور عقیدتی بیماریوں کا ہی علاج نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قرآن شریف ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی علاج ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی بیمار پر 7 دفعہ یا بہت زیادہ بیماری ہے تو 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دی جائے تو وہ شخص شفا یاب ہو جائے گا۔ اور کہا گیا کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے، اور اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی سورہ شفا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن شریف کی اور بہت سی آیات ہیں جنہیں اسپرچول ہیلرز مختلف جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی بطور دوا کے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شفا سے مراد دونوں قسم کی شفا ہے، لیکن اولویت اور اولیت روحانی اور اخلاقی اور نظریاتی اور فکری بیماری سے شفا کو حاصل ہے۔ وَمَنْ آثَرَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ هَدَاهُ اللَّهُ، اور جو شخص قرآن کو دوسری چیزوں کے اوپر ترجیح دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا۔ احادیث ہیں ہدایت لینے کے لیے، علماء، مفسرین اور فقہاء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ہمارے اپنے جو عقل مند، سمجھدار، صاحب علم و دانش بزرگ ہیں، ان کی کتابیں، ان کے اقوال، ان کی رہنمائیاں، وہ سب بھی ہماری ہدایات کے لیے ہیں۔ لیکن سب سے ٹاپ پر اور سب سے اوپر کس کا مقام آتا ہے؟ قرآن شریف کا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ من آثرہ علی سواہ، ہدایت حاصل کرنے کے جتنے بھی سورسز ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں جن سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت حاصل کریں گے، ہمیں سیدھا رستہ نظر آ جائے گا، اگر کوئی شخص قرآن کو ہدایت کے باقی تمام ذرائع پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَمَن طَلَبَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے، کسی اور چیز سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ اسے گمراہی میں چھوڑ دے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ شِعَارَهُ وَدِثَارَهُ أَسْعَدَهُ اللَّهُ، اور جو شخص قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے گا، جو شخص قرآن شریف کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، أَسْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اسے سعادت مند کر دے گا، اللہ اسے خوش نصیب کر دے گا، اللہ اسے خوشبخت کر دے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ، اور جو شخص قرآن کو اپنا امام بنا لے گا، امام بنا لے گا، الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ، ایسا امام بنا لے گا جس کی اقتداء کی جاتی ہے، یعنی قرآن کو امام بنا لے گا اور خود قرآن کا مقتدی بن جائے گا، قرآن کو امام بنا لے گا اور خود قرآن کا مأموم بن جائے گا، قرآن کو امام بنا لے گا اور خود قرآن کے پیچھے چلے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اَدَاهُ اللَّهُ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت تک پہنچا دے گا، وَالْعِيشِ السَّلِيمِ، اور جنت کی اس زندگی سے اللہ تعالیٰ اسے ہمکنار کر دے گا جس میں کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی، جس میں کسی قسم کا مرض نہیں ہوگا، اور اس زندگی میں بھی، اس دنیا میں بھی اس انسان کی زندگی کیا ہو جائے گی؟
ہر قسم کی نظریاتی بیماری سے، ہر قسم کی فکری بیماری سے، ہر قسم کی اخلاقی بیماری سے، ہر قسم کی روحانی بیماری سے، ہر قسم کی نفسیاتی بیماری سے وہ انسان محفوظ ہو جائے گا اور صحیح اور سالم ہو جائے گا۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قرآن مجید کے بارے میں۔ اب ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ارشاد میں سے کچھ جملات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ جملے امیر المومنین علیہ السلام کے ایک خطبے سے ہیں، اور یہ خطبہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 198 ہے۔ اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن شریف کی بہت ساری صفات بیان فرماتے ہیں، اور ان میں سے کافی ساری صفات وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں آئی ہیں۔ ہم ان کو چھوڑتے ہوئے تھوڑا آگے جاتے ہیں اور کچھ ایسی صفات بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں نہیں آئی ہیں۔ ایک حصے کو ہم اس لیے ترک کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ کافی مماثلت رکھتا ہے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس خطبے میں جو نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 198 ہے، قرآن شریف کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں جعلہ اللہ ریا لعطش العلماء، اللہ تعالیٰ نے اسے علماء کی علمی پیاس بجھانے والا چشمہ قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو علم کی پیاس ہو اور وہ علم کی پیاس بجھانے کا خواہش مند ہو تو اس کے لیے سب سے اچھا سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے کہ جب علماء کا لفظ استعمال ہوتا ہے احادیث نبوی میں یا احادیث معصومین میں، تو یہاں علماء سے مراد وہ مسلمان ہوتے ہیں جنہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ یہاں علماء سے مراد مولوی نہیں ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے معاشرے میں ایک بڑا غلط تصور قائم کر لیا ہے کہ جہاں بھی لفظ علماء استعمال ہوتا ہے، جہاں بھی لفظ فقہاء استعمال ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی ایک خاص کلاس اس سے مراد ہے جسے ہم مولوی صاحب یا مفتی صاحب کہتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ احادیث میں جہاں بھی علماء کا لفظ آیا ہے، جہاں بھی فقہاء کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد وہ مسلمان ہے جو صاحب علم ہے، اور فقیہ اور فقہاء سے مراد وہ مسلمان ہے جو دین کو سمجھتا ہے۔ اس سے مراد کوئی ایک خاص معاشرتی کلاس نہیں ہے جیسے ہم لوگ آج کل سمجھنے لگ گئے ہیں۔ جعلہ اللہ ریا لعطش العلماء، علم حاصل کرنے کے جو خواہش مند لوگ ہیں، جو لوگ علم حاصل کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں، جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ان کی پیاس بجھانے کا ایک ذریعہ اور ایک سیرابی قرار دیا ہے۔ یعنی وہ سیراب ہو جاتے ہیں قرآن شریف کے مطالعے کے ذریعے سے۔ وَرَبِيعًا لِقُلُوبِ الْفُقَهَاء، اور یہ فقہاء یعنی دین کو سمجھنے والے لوگ، ضروری نہیں ہے کہ وہ مولوی ہو اور ایک خاص مولویوں والا ایک گیٹ اپ ہی اس کا ہو، نہیں، جو شخص دین کو اور دین کی روح کو سمجھتا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ سیاسی رہنما ہو، جو دین کو سمجھتا ہے وہ ہے فقیہ۔ تو دین کو سمجھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کے لیے قرآن کو بہار قرار دیا ہے۔ وَمَحَاجًا لِطُرُقِ الصُّلَحَاء، اور جو صالح لوگ ہیں ان کے لیے اسے ایک طریقہ زندگی قرار دیا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کا جو روڈ میپ ہے وہ قرآن شریف ہے۔ وَدَوَاءً لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ، اور اللہ نے قرآن شریف کو ایک ایسی دوا قرار دیا ہے جس کے بعد کوئی بیماری نہیں ہے۔ یعنی کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، منافقت کی بیماری، بدنیتی کی بیماری، ریاکاری کی بیماری، تکبر کی بیماری، حرص کی بیماری، جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہیں، جتنی بھی فکری اور نظریاتی بیماریاں ہیں، ان سب بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے اگر ہم قرآن سے شفا طلب کریں،
और ऐसे शिफा मिलती है कि उसके बाद फिर बीमारी की गुंजाइश ही कोई नहीं रहती। वनूरन लैसा मअहु ज़ुल्म, और अल्लाह ने कुरान को ऐसा नूर करार दिया है जिसके साथ कोई जुल्मत नहीं है। वइज़्ज़न लिमन तवल्लाहु, और अल्लाह ने कुरान शरीफ को हर उस शख्स के लिए इज्जत करार दिया है जो कुरान से तवल्ला करता है। कुरान से तवल्ला करता है कि क्या मतलब है? कुरान को अपना वली बनाता है, कुरान को अपना सरपरस्त बनाता है, कुरान को अपना वली बनाता है, कुरान को अपना सरपरस्त बनाता है, कुरान की विलायत में और कुरान की सरपरस्ती में ज़िंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को इज्जत अता करता है। वसिल्मन लिमन दखलहू, और कुरान एक ऐसा घर है, एक ऐसी इमारत है कि जो इसके अंदर दाखिल हो जाता है अल्लाह ताला उसको महफूज कर लेता है। वहुदन लिमन इत्तम बिह, और जो शख्स इसकी पैरवी करता है अल्लाह ताला ने कुरान को उसके लिए हिदायत करार दिया है। वबुरहानन लिमन तकल्लम बिह, और जो शख्स कुरान की रोशनी में गुफ्तगू करता है अल्लाह ताला ने कुरान को उसके लिए बुरहान करार दिया है। बुरहान ऐसी दलील को कहा जाता है जिसकी तरदीद नहीं हो सकती, नाकाबिले तरदीद दलील, पुख्ता दलील, मजबूत दलील। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी कभार किसी के साथ आपकी बहस हो जाती है, आपने अपनी किसी बात को मनवाना होता है, आपने अपनी किसी बात को साबित करना होता है, तो आप दलील देते हैं। बाज़ औक़ात आपकी दलील मजबूत होती है, दुरुस्त होती है, सही होती है, बाज़ औक़ात आपकी दलील दुरुस्त नहीं होती है, आपकी दलील कमज़ोर होती है, आपकी दलील कच्ची होती है, अगला बंदा आपकी दलील की तरदीद कर देता है। तो जो दलील नाकाबिल तरदीद हो उसे कहा जाता है बुरहान। तो अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि जो शख्स कुरान के ज़रिए से गुफ्तगू करता है, कुरान की रोशनी में गुफ्तगू करता है, तो उसकी बात बेदलील बात नहीं होती है, उसकी बात में खुद ब खुद दलील पैदा हो जाती है, और दलील भी कैसी दलील? जो कि नाकाबिल तरदीद दलील होती है और बुरहान होती है। वहामिलन लिमन हमलह, ये जुमला भी बहुत खूबसूरत है कुरान शरीफ के हवाले से। हामिल कहते हैं उठाने वाले को। जो शख्स कुरान शरीफ को उठाए हुए है, यानी अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया और हमें हुक्म दिया कि इस कुरान शरीफ को हम पकड़ लें, इस कुरान शरीफ को हम उठा लें और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हामिल कुरान से मुराद वो शख्स है जिसके पास कुरान का इल्म है और वो कुरान के इल्म के मुताबिक अमल करता है, उसे कहते हैं हामिल कुरान। तो फरमा रहे हैं कि जो शख्स हामिल कुरान है, कुरान उसको उठा लेता है। जो शख्स हामिल कुरान है, जिस शख्स ने कुरान को उठाया हुआ है, कुरान से रहनुमाई लेता है और कुरान की पैरवी करता है, कुरान के मुताबिक अमल करता है, तो फिर कुरान उस शख्स को उठा लेता है। बिल्कुल ऐसे उठा लेता है जैसे कोई बाप अपने बच्चे को उठा लेता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को उठा लेती है कि वो गिरे नहीं। मतलब ये इस जुमले का कि अगर कोई शख्स कुरान शरीफ को अपना लेता है और कुरान शरीफ से एक ऐसा फिक्री और अमली ताल्लुक कायम कर लेता है कि अपनी सोच को कुरान के ताबे कर लेता है, अपने अमल को कुरान के ताबे कर लेता है, तो कुरान इस तरह से उस शख्स को उठा लेता है, अपनी आगोश में ले लेता है, जैसे माँ अपने बच्चे को ले लेती है अपने आगोश में, जैसे बाप एक बच्चे को उठा लेता है और वो बच्चा गिरने से महफूज हो जाता है। दूसरे अल्फाज में कुरान उसे अपनी आगोश में ले लेता है। वइल्मन लिमन वअ, और कुरान शरीफ को अल्लाह ने उन लोगों के लिए इल्म करार दिया है जो समझने की सलाहियत रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इल्म समझने के लिए हासिल नहीं करते, सिर्फ दूसरों के साथ बहस करने के लिए, दूसरों के ऊपर अपनी इल्मी बर्तरी जाहिर करने के लिए इल्म हासिल करते हैं। नहीं, जो समझने के लिए इल्म हासिल करता है, जो समझने के लिए इल्म हासिल करता है, तो अल्लाह ताला ने कुरान को उन लोगों के लिए इल्म करार दिया है। वह हदीसन लिमन रवा, और जो शख्स लोगों को कुछ बताना चाहता है, अल्लाह ने कुरान को उसके लिए हदीस करार दिया है। और आखिरी जुमला मुलाहिजा फरमाइए, वह हुक्मन लिमन कज़ा, और जो शख्स फैसला करता है, जो शख्स काजी है, उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान को एक हुक्म करार दिया है। यहाँ काजी से मुराद
صرف وہ قاضی نہیں ہے جو عدالت میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک کئی فیصلے کرتا ہے. یہ کام کروں یہ کام نہ کروں، پھر فیصلہ کرتا ہے کہ چلے یہ کام کر لیتے ہیں. فلاں سے تعلق رکھوں فلاں سے تعلق نہ رکھوں، پھر فیصلہ کرتا ہے فلاں سے تعلق رکھ لوں اور فلاں سے تعلق توڑ لوں. ہم لوگ اپنی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے صحیح ہوں، ہم لوگ عام طور پر فیصلہ کرتے وقت ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا فیصلہ غلط نہ ہو جائے. اس لیے کہ ہماری زندگی میں غلط فیصلے ہو جائیں تو ان غلط فیصلوں کا بہت نقصان ہوتا ہے. اور کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں غلط فیصلے کرنے کی بہت بڑی قیمت بعد میں ادا کرنی پڑتی ہے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص قرآن کی روشنی میں اپنے معاملات کے فیصلے کرتا ہے وہ صحیح فیصلے کرتا ہے اور ایسے فیصلے کرتا ہے کہ جن میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور اس سے بعد میں پشیمانی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ جانی چاہیے کہ ہمارا قرآن شریف کے ساتھ کس قسم کا فکری اور عملی تعلق ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف سے اسی طرح کا فکری اور عملی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمد للہ رب العالمین.